आज स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यू टॉपिक, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर is the set of four numbers which gives the complete information of an electron present in an atom. इसका क्या मतलब होगा भाई? अब तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारा क्या एड्रेस है? इंडिया में रहता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन तुमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा इंडिया के नाम पे। ये भी कह दो चलो मैं दिल्ली में रहता हूँ ना, उससे भी नहीं ढूंढ पाएगा जब तक कि तुम उसको प्रॉपर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दोगे। इंडिया में, दिल्ली में, ये अशोक विहार, ये जो भी एरिया है, और क्वार्टर नंबर, फ्लोर नंबर, सब कुछ देना पड़ेगा। वही हाल है आपके इलेक्ट्रॉन का। एक एटम में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। मतलब कोई है जिसमें कि 20 एटॉमिक नंबर 20 है, कैल्शियम, तो 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है, सभी के अपने अपने लोकेशन है, सभी के अपनी अपनी एड्रेस है। चलो देखते हैं ये क्या चीज है। देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स। देयर आर फोर क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज azimuthal quantum number। azimuthal quantum number जिसको L से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको M से डिनोट करते हैं, और इसको ML भी होते हैं। और फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एड्रेस S। So there are four quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. अब सबको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, it gives the shell number. Actually it gives the distance of electron from the center of the nucleus. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो principal quantum number is the distance of an electron from the center of the nucleus. That is, it gives the shell number. That is, it gives shell number. Numerically, n is 1, 2, 3, 4, मतलब क्या हो गया? सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, 3, 4, सो ऑन। मतलब क्या? फर्स्ट सेल क्या डिनोट करते हैं? K, L, M, N, O, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इसके बारे में आपको बोल रहा है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर, it gives the types of subshell in which electron is present. Azimuthal quantum number क्या दे रहा है आपका? Types of subshell in which electron is present. So azimuthal quantum number, it gives the types of subshell in which electron is present. मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर दे रहा है, अब उसके अंदर क्या हो गया? सबशेल। देयर आर फोर सबशेल। कौन? SPDF, यही चार सबशेल है। अब हाइपोथेटिकली अगर कहेगा उसके आगे आ जाए तो F के बाद आगे लगा दो GHI और क्या, सो तो क्या हो जाएगा? इट गिव्स द टाइप्स ऑफ, it gives the types of subshell in which
electron is present. Electron is present. ठीक. It is denoted by N. It is denoted by L. Numerically, L equal to 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो L की जो वैल्यू होगी उससे हम लोग सबसेट निकालेंगे. चलो इसको इरेज करते हैं. Value of L, types of subshell. चलो 0 तो S हो जाएगा, 1 तो P सबशेल, 2 तो D सबशेल, 3 तो F सबशेल. इतना ही है. थियोरेटिकली 4 आ जाए तो G H so on. आपका एग्जिस्टेंस कहां तक है? F तक ही है. नेक्स्ट वन इज magnetic quantum number. Magnetic quantum number, it gives the orbital, types of orbital. Orbital की definition तो मालूम है आपको. Orbital की definition क्या होती थी कि the region, three-dimensional region around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum is orbital. अब ऑर्बिटल में कितना होगा? अब एस में एक ही ऑर्बिटल होगा. देखो जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन है ना उसका हाफ उसमें ऑर्बिटल है. जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14. समय कितना चार बढ़ते जा रहा था. फिर से एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, 14. उसका हाफ कर दो सबका. एस में कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 ऑर्बिटल. पी में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल. डी में 10 तो 5 ऑर्बिटल. ऐसे एफ में 14 तो 7 ऑर्बिटल. तो एफ का अभी तक ज्यादा नेमिंग नहीं आया है. आया है आपका किसका? एस पी डी का. एस का तो एस ही रह जाता है. देखते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. थर्ड वन इज magnetic quantum number और ML भी बोलता है इसको. Magnetic quantum number gives the types of orbital in which electron is present. It gives the types of orbital in which electron is present. जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. न्यूमेरिकली ले लेते हैं हम लोग. इट इज डिनोटेड बाय m. It is denoted by m और mm भी ले लेता है. numerically m equal to minus L2 plus L. माइनस L2 प्लस L का मतलब क्या हो गया भाई? if L is 0 तो M 0 का माइनस क्या होगा? माइनस 0, 0 प्लस 0 ही 0 ना. तो 0 का तो 0 ही. मतलब क्या हो गया कि क्या दे रहा था कि अगर वैल्यू L की 0 है तो कौन सा सबसेल? S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना उसमें ऑर्बिटल होगा? 1. उसका 1 ऑर्बिटल है. S को सबसेल भी बोलते हैं, S को ऑर्बिटल भी बोल देते हैं. चलो S ले लिया जिसमें 1 ही ऑर्बिटल है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है. चलिए अब और आ गया हम. इफ L is 1
L is 1 का मतलब क्या हो गया, p सबशेल, p सबशेल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब देखो p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का हाफ 3 ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल ले लिया, -1 0 +1, इसको क्या बोल देता है, जो px या px py pz, सेकंड सेल में होता है तो भी यूज कर सकते थे, px py pz, ये 3 ऑर्बिटल आपका है p में, दिस इज ये मैग्नेटिक। और लेते हैं इसमें, अगर तुम्हारा L की वैल्यू आ गया 2 का मतलब डी सबशेल में कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑर्बिटल 5 हो गया। इफ L is 2 मतलब क्या हो गया, डी सबशेल, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, मतलब क्या हो गया, उसमें 5 ऑर्बिटल हो गया, -2 -1 0 +1 +2। फिर इसका नाम भी है, इसका नाम है dxy dyz dzx dx² -y² and dz², dz। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सभी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, उसकी स्पिन उल्टी होगी। फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब फोर्थ में आ रहे थे लोग स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्या देगा, अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो उसको क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, बस। फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, spin quantum number. It gives the orientation of electron in an orbital. It gives the orientation of electron in own orbital. अपने ऑर्बिटल में उसकी ओरिएंटेशन क्या है, फिर से लिख लेते हैं। It gives the orientation of an electron present in an orbital. It is denoted by S. It is denoted by S. Numerically S equal to ±12। +-12 का मतलब क्या हो गया भाई, +-12 का मतलब हो गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ये कोई जरूरी नहीं कि पहले में ऊपर की ओर ही लो, कोई अगर कह देगा मैं नीचे की ओर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की ओर ऊपर की ओर ये भी चलेगा। अब कहेगा कि इसको मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ, कोई कहेगा नहीं मैं इसको क्लॉकवाइज लेता हूँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इसको क्लॉकवाइज लेना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो एक लेके +12 तो दूसरा मस्ट बी -12। चलो जी, ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर।